तमाम मानू के तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मन फेवरेट यूट्यूब चैनल NTA नेट फ़रोग़ अदब। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन यानी कम्युनिकेटिव इंग्लिश का असाइनमेंट सॉल्व करके आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर अभी तक आपने असाइनमेंट नहीं लिखा है तो आप असाइनमेंट जल्द से जल्द लिख लीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन कम्युनिकेटिव इंग्लिश BA BSc BCom BSc फर्स्ट ईयर 2019-20। पहला है आपका पार्ट ए ब्लॉक 1 यानी 5 सवालात हैं जिसमें से 5 करना है और हर एक सवाल का 2 नंबर मुख्तसर यानी 2 नंबर हैं जिसमें आपको सबका सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। तो आइए देखिए, सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये 5 सवालात आपको हल करने हैं जो उसका जवाब मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। पहला सवाल है ब्लॉक 1 का, पार्ट ए ब्लॉक 1, गिव 2 वेज ऑफ बिगिनिंग एन आंसर। तो इसमें आंसर है वाइल आंसरिंग क्वेश्चन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो सम आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हेन वी थिंक फॉर ए मोमेंट या चेक ऑन आवर फैक्ट्स। इसका आंसर यानी पार्ट ए ब्लॉक 1 का पहला आंसर का ये पहला क्वेश्चन का ये आंसर है। उसके बाद है आपका 2 नंबर है, 2 नंबर सवाल का आंसर है दूसरा नंबर सवाल है हाउ कैन वी एलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन इन ए कन्वर्सेशन। तो उसका आंसर है समटाइम्स व्हेन वी टॉक टू अदर्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड देम completely we may at times need further information then we need to press people for more information। इसका आंसर ये है। सवाल नंबर 2 का आंसर है। उसके बाद सवाल नंबर 3 का आंसर सवाल है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ कन्वेड इन ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो इसका आंसर है वाइल मेकिंग ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन वी यूजुअली इंट्रोड्यूस वन पर्सन टू अनदर बाय सेइंग I would like to introduce Dr. Badr. She is a physician. We give the names of the person who are introduced and some information about the person so that there is some common ground to begin a conversation। यानी सवाल नंबर 3 का ये आंसर है। उसका सवाल नंबर 4 है What are the major difference between formal and informal speech। तो उसका आंसर है formal speech shows the level of formality between two persons. It is generally used in public life in dealing with superiors, business associates and with people with whom we are not on intimate terms। उसके बाद है when we use informal speech we don't normally use a complete sentence, we leave out some words। ये सवाल नंबर 4 का आंसर है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है what do we normally use when we want to attack someone। तो उसका आंसर है we normally gestures when we want to get someone's attention but in formal situation we have to use certain expressions so that we are polite। we usually says excuse me। 5 नंबर आंसर का यानी आपको इसी तरह असाइनमेंट लिखना होगा। असाइनमेंट ब्लॉक पार्ट ए ब्लॉक 1 5 सवालात हैं जिसका आंसर ये है जो आपको इस तरह करके लिखना होगा यानी कम्युनिकेटिव इंग्लिश का। उसके बाद है आपका पार्ट बी ब्लॉक 2 5 सवालात हैं जिसके 1 नंबर मुख्तसर नहीं 5 सवालात हर एक सवाल का 1 नंबर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है पार्ट बी ब्लॉक 2 का सोआ हैज़ यानी वह ब्लैंक में सोआ हैज़ टेकन माई पेन। सवाल नंबर 2 का
शेल आई क्लोज द विंडो। उसके बाद 3 नंबर है हाउ कैन, यानी कैन हो जाएगा हाउ कैन प्ले द चेस दिस आफ्टरनून। उसके बाद है सवाल नंबर 4 का हो जाएगा नाइदर ही नॉर हिज सिडेंट्स वेयर हो जाएगा अवेयर ऑफ डेंजर। उसके बाद 5 नंबर का ही वॉन्ट लेट अस डाउन, यहाँ पर वुड हो जाएगा ही हो जाएगा। ठीक है, ये पांचों का आंसर आपका हम यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया। पार्ट बी ब्लॉक 2 इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद आपका सवाल नंबर ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है करेक्शन द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी 3 का ये आपका सेंटेंस है करेक्शन द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी 5 सवाल आते हैं जिसका हर एक सवाल का 1 नंबर मुख्तस है, जिसमें है आई हैव नॉट रिटन टू हिम या नॉर स्पोकन टू हिम, नॉर स्पोकन टू हिम। उसके बाद ये 5 सवाल है जिसको आपको सॉल्व करना है 2, 3, 4, 5। इसका आंसर यहाँ पे है। पहला सवाल है करेक्शन द फ्लोइंग सेंटेंस, जिसमें आई हैव नॉट रिटन टू हिम या नॉर स्पोकन टू हिम, तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैव नॉट रिटन टू हिम या स्पोकन टू हिम, इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का हो जाएगा करेक्शन द फ्लोइंग सेंटेंसेस, जिसमें माई फादर टोल्ड मी आई कैन जॉइन द क्लब, तो इसका आंसर हो जाएगा माई फादर टोल्ड मी डैट आई कुड जॉइन द क्लब। उसका 3 नंबर है लेट यू एंड आई डू इट, तो इसका आंसर हो जाएगा लेट यू एंड मी डू इट टुगेदर, इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का है दिस इज़ ए न्यूज़ टू मी, दिस इज़ अ न्यूज़ टू मी, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज़ न्यूज़ टू मी। दिस इज़ यहाँ पर आर्टिकल जो ए है वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दिस इज़ न्यूज़ टू मी। 5 नंबर का है आइदर द केज या द लेडी हैव टू डू इट, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आइदर द केज या द लेडी हैज़ टू डू इट। यहाँ आइदर हो गया तो यहाँ पर जो है हैव इस्तेमाल नहीं हुआ, हैज़ इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए, यहाँ पर सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हैज इस्तेमाल होगा, हैज, हैव इस्तेमाल नहीं होगा, हैव इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर हमने करेक्शन द सेंटेंस पूरा सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमको सॉल्व करना है पार्ट सी ब्लॉक 3 का राइट ए पैराग्राफ अबाउट ईच, यानी 2 सवालात हैं जिसका हर सवाल का जवाब आंसर देना जरूरी है, जिसमें हर एक का 5 नंबर मुख्तस है। पहला सवाल का यहाँ पर आंसर दिया हुआ रिलेशनशिप बिटवीन सू एंड जॉन्सी, जॉन्सी है जिसका पहला आंसर होगा इन ओ हेनरीज प्रेग्नेंट स्टोरी इन विच 2 young aspiring artists become congenial enough to find a studio apartment together in Greenwich Village. Man born Sue worries about her Californian friend Johanna, whom the calls Johnsy, for Johnsy has contracted pneumonia in the cold November of New York. फिर उसके बाद है having called a doctor to their studio, she learns from his that Johnsy has only a slim chance of living because she has lost her will to live. उसके बाद है he tells Sue that she must get Johnsy interested in something that will inspire her to get well. यहाँ पर फिर पैराग्राफ चेंज करना है, फिर यहाँ से लिखना है Sue is true friend who dearly loves Johnsy. She tries to motivate Johnsy by humming and being cheerful as she sits by her friend drawing. But when she realizes that Johnsy has counted the leaves that have fallen from a vine, she looks solicitously out of the window, calling her friend dear
Sue asks Johnsy what she counts. When Johnsy tells her that with the fall of the last leaf from the vine she must go to, Sue acts scornful of such nonsense. Speaking positively, she tells Johnsy that her thoughts about death are naughty, for says Sue, who lies in order to convince Johnsy the doctor has said that her chances of getting well were 10-1। ये हो गया। उसके बाद आपका फिर Sue pretends that the situation with Johnsy is not of the magnitude that it is in her love and hope. She acts as though Johnsy will soon be well. However, she is truly worried, so she begs Johnsy to close her eyes because she needs the lights in order to continue her drawing. Johnsy agrees, but she tells Sue to hurry as she wants to go down like the last leaf. She goes to Mr. Behrman, information him of the gravity of Johnsy condition. उसके बाद है कंडीशन, hoping there is something he can do, angered that Johnsy is ill. Behrman complains, then comes to pose. Sue takes him outside to look at the barren vine with one last leaf. यहाँ तक है। उसके बाद फिर पैराग्राफ आपको यहाँ से लिखना है। So greatly concerned Sue about her friend that she affects the change in Johnsy psyche that causes her to become well. Sue determination to do what she can for her friends saves Johnsy's life. There is no doubt that Sue loves Johnsy as she has thought about what the doctor has told her and done everything she can to save Johnsy, even convincing Behrman enough that he paints the last leaf onto the glass of window outside. ये इसका पहला का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा का हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का है जो आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। Matilda is the young and beautiful wife of Mr. Loisel, a clerk in the Board of Education. She is proud of her elegant beauty. She is unhappy with her poor lot. She thinks she is a victim of social injustice and irony of fate. She is unhappy with her husband's small house and old furniture. She feels she has been deprived of the comforts and luxuries when she might have enjoyed by marrying a rich man. In short, she is sick and ashamed of her present miserable life, but all this does not mean that she does not love her husband. Of course, she loves him deeply, though much of the credit for his love goes to the husband. He does his best too. उसके बाद है make her as happy as he can afford. He puts up with her foolish demand and yields to all her stupid whims. Matilda is a simple, childlike, immature girl until she finds herself face to face with the bitter consequence of her folly. The loss of necklace proves a turning point in the development of her character. It makes her a careful and responsible woman. Her grumbling over the poor
lot of her husband gives way to respect and Matilda thus plays to respect and gratitude for his tolerance and generosity. Matilda thus plays two different roles in the story. Before the loss of necklace, she is a thoughtless, ungrateful, proud beauty, unhappy with the poverty of her husband. After the loss, she becomes a mature, humble, unhappy with the poverty of her husband. After the losses, she becomes a mature, humble, and grateful wife who can greatly sacrifice every pleasure to get her husband out of his financial misery. This change in her character makes her a lovable character in spite of all her faults and follies. इसका यानी आपका सवाल नंबर 2 का ये आंसर है जो आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 2 का ये आंसर है। अगर अभी तक आपने असाइनमेंट नहीं लिखा है